चलो शुरू करते। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? वातापी। वातापी के बारे में पढ़ रहे थे। इस समय दक्षिण भारत में भी राजा हर्ष जैसा एक महाप्रक्रामी राजा था। यानी दक्षिण भारत में भी एक ऐसा राजा था जो बहुत शक्तिशाली था। उसके सामने युद्ध में हर्ष भी हार गया। हर्षवर्धन को भी हरा दिया था किसने? पुलकेशी द्वितीय ने। याद रखना है, हर्षवर्धन को किसने हराया? तो आपको क्या नाम देना है? राजा पुलकेशी द्वितीय ने हराया था। ठीक है। अब राजगद्दी तक का सफर, पुलकेशी द्वितीय ने राजगद्दी किस प्रकार से हासिल की, वहां तक का सफर देखते। तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश वातापी नगर यानी कि बादामी और कर्नाटका में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। ठीक है। पूरा दक्षिण भारत किसके अंडर था? सोलंकी वंश। ठीक है। सोलंकी वंश यानी कि पुलकेशी का वंश था और वहाँ पे उनकी राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक और बादामी। उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। दक्षिण भारत में जो सोलंकी वंश था उसका राज्य कैसे फैला हुआ था? अच्छी तरह से पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। पुलकेशी प्रथम कैसा राजा था? वहाँ का एक बलवान राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया था उसने? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ तो आपको पता है ना? रामायण में प्रभु श्री राम ने किया था, तो उसको लव कुश ने पकड़ लिया था, तो क्या हुआ था? युद्ध लड़ा गया। उसके ध्वज में वराह अवतार का चिन्ह था। किसका चिन्ह था उसके ध्वज में? वराह अवतार का। ठीक है। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मन गद्दी पे बैठा। पुलकेशी प्रथम, अपन पुलकेशी द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं ना। प्रथम, जब प्रथम की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र यानी कीर्तिवर्मन गद्दी पे बैठा। अब राजा कौन बना? कीर्तिवर्मन। ठीक है। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना। कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश राजा बना, जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, विष्णु मंदिर बनवाया। किसने? मंगलेश ने। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी में बैठे और अंत में कौन गद्दी में बैठे? पुलकेशी द्वितीय। तो चलो पुलकेशी द्वितीय के बारे में पढ़ते। 610 से 642 तक इन्होंने शासन किया था। 30 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। कितने वर्ष तक राज्य किया इन्होंने? लगभग 30 साल। यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। ये राजा कैसे थे? बहुत बलवान थे। देखो कितना अष्टपुष्ट है ये, बहुत ताकतवर थे। उसने अनेक युद्ध जीते, उसने बहुत सारे युद्ध जीते, है ना। उसने पहले दक्षिण गुजरात और बाद में उत्तर गुजरात जीत लिया। पहले क्या जीता उन्होंने? दक्षिण गुजरात जीत लिया यानी नीचे की तरफ का गुजरात, और बाद में ऊपर की तरफ का गुजरात भी जीत लिया। कृष्ण और गोदावरी के बीच के वेंगी प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की। अब दो नदी, एक कृष्णा नदी और एक गोदावरी नदी, उन दोनों के बीच में जो प्रदेश है उसको क्या बोला गया? वेंगी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? वेंगी प्रदेश। और इस वेंगी प्रदेश को भी किसने जीत लिया? अपने पुलकेशी द्वितीय ने। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। आंध्र प्रदेश भी किसने जीत लिया था? पुलकेशी द्वितीय ने। राजधानी वातापी को उसने बहुत सुंदर नगर बनाया था, जो वातापी था। ठीक है। वातापी को उसने क्या बनाया था? बहुत सुंदर नगर बनाया था। ठीक है। चलो, जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा आगे बढ़ाया जा रहा था, यानी कन्नौज का जो राजा था हर्षवर्धन, उन्होंने जब अपनी विजय यात्रा आगे बढ़ाई, तब दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय भी उसके सेना को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। हर्षवर्धन नीचे की तरफ आ रहा था और पुलकेशी द्वितीय उसी की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है। ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले। ये दोनों कहाँ पे मिले? एक दूसरे से नर्मदा नदी के पास। ठीक है। वहाँ पे बहुत खतरनाक विशाल युद्ध हुआ। कैसा युद्ध हुआ? विशाल का है ना। हर्ष और हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया। आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन को किसने हराया, तो आप क्या बोलोगे? पुलकेशी द्वितीय ने। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई। अब हर्ष ने क्या बोला कि अभी आगे लड़ना नहीं है, अपन यहाँ पे संतुष्ट है। हर्ष और पुलकेशी विग्रह से कन्नौज का साम्राज्य नर्मदा तक आकर रुक गया। अब जो हर्षवर्धन थे उनका साम्राज्य कहाँ पे आके रुक गया? नर्मदा नदी तक, है ना। आगे बढ़ पाया नहीं। चलो, पुलकेशी द्वितीय वीर था। पुलकेशी द्वितीय कैसे थे? एक वीर योद्धा थे ना, बहुत बलशाली थे। उसी तरह
कला का भी शौकीन था। पुलकेशी द्वितीय एक तो वीर योद्धा थे और ऊपर से एक कलाकारी के भी शौकीन थे। उसी के समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। उनके समय में और किसका निर्माण हुआ? एक तो वातापी और धारापुरी, दो गुफाओं का निर्माण भी हुआ था। अजंता की गुफाओं के कई जग प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी समय बने थे। अजंता की गुफाओं के कई प्रसिद्ध भित्ति चित्र कब बने थे? जब पुलकेशी द्वितीय का शासन था तब। वेंगसान हिंदू में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में पहुंचा। अब हेंगसांग आपको पता है कि घूम रहा था, चाइना का यात्री पूरा भारत में घूम रहा था कि नहीं, तभी वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया? दक्षिण में पुलकेशी द्वितीय के वहां। ठीक है, चलो। उसके वैभव की हेंगसांग ने खूब बड़ाई की। उन्होंने पुलकेशी द्वितीय के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा कि पुलकेशी द्वितीय एक महान राजा था। ठीक है, ये सारी बातें लिखी। यह सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। ये सभी राजा कैसे थे? हिंदू धर्म के उपासक, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले। इस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था। बौद्ध धर्म कैसा पड़ गया था? मंद पड़ गया था, यानी बौद्ध धर्म आगे नहीं बढ़ रहा था। और जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, दिगंबर बढ़ गया था और हिंदू धर्म बढ़ते जा रहे थे, जबकि जैन जो बौद्ध धर्म था वो ठप पड़ गया था। हर्ष और पुलकेशी समयकालीन थे, यानी एक ही समय के राजा थे, वो एक ही समय दोनों साथ में रहते थे। परंतु हर्ष कुछ युद्ध के पश्चात मन मारकर बैठ गया कि भाई अब अपन को लड़ाई करने की नहीं, अब अपनी जो काबिलियत थी वो पूरी हो गई, अब अपने को लड़ने योग्य अपन बचे नहीं। पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका। पुलकेशी ने ऐसा नहीं कहा। पुलकेशी बोला कि अपन तो लड़ेंगे। परिणाम स्वरूप कांचीवर्मन के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? कांचीवरम के राजा थे, पल्लव वंश के राजा, उनके साथ उन्होंने लड़ाई की और लड़ते लड़ते वो मर गए। हर्षवर्धन उसकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद हर्षवर्धन भी मर गए। प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट थे। उसके बाद सब मुस्लिम सम्राट आने लगे हैं ना, वो हिंदू आखिरी हिंदू सम्राट। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा सबको? समझ में आया सबको? ठीक है ना, चलो मेरी बात सुनो। ये जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड भी होता है, फिर आपके ग्रुप में लिंक आती है कि नहीं? आपने देखा था यूट्यूब की लिंक आती है ना, तो आप चाहो तो इसको बाद में और पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आए तो। ठीक है, तो बाद में भी पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़, अभी आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको स्वाध्याय लिखना है ना? स्वाध्याय आता है कि नहीं इसके पीछे? बस स्वाध्याय लिखना है ना? ठीक है, चलो। किसी को और कोई समस्या है? तरुण, आपको समझ में आया? ठीक है। मनीषा, आपको समझ में आया? मनीषा, ठीक है। निहारिका, आपको समझ में आया? जी जी, अच्छा, अच्छी बात है। हर्षिता, आपको समझ में आया? अच्छा है। भाविका, आपको समझ में आया? प्रिया, समझ में आया? प्रिया, ठीक है। किरण, आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। रोशनी, समझ में आया? ओके। यश मिश्रा के भाई सत्यम, आपको समझ में आया? ठीक है। आदित्य, समझ में आया आपको? ठीक है, चलो। उसके बाद लगभग सभी को समझ में आ चुका है। कुछ लोगों ने अपने वीडियोस बंद करके रखे तो मुझे दिख नहीं रहे, है ना? चलो, कोई बात नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है प्रॉब्लम? चलो, हाँ, ये वीडियो को देखना है ना बाद में, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, लिंक मैं भेज दूंगा। ठीक है, और आपको होमवर्क क्या करना है आपको पता चल गया? स्वाध्याय लिखना है सिर्फ। ठीक है, चलो, तो अपन ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करें, ख़त्म करें। चलो, बाय कर दो। बाय बाय। ठीक है।